भोले भंडारी। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2023 है। आज 21 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर तो सबका भला कर। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9950608551। मैं मंगल, आपका दोस्त, अलवर, राजस्थान से। मैं आपके सामने क्या बोलता रहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो ईश्वर की वाणी बोलता हूँ। जो भी है आज वो देववाणी सुनिए। उसने कहा मेरे माई मास्टर स्पोक। उसने कहा माई मास्टर स्पोक। मैं इसी स्टाइल में बोलता रहता हूँ और मैं कहता रहता हूँ, और मैं जैसा मैं समझता हूँ वही कहता हूँ कि ये मेरा ईश्वर से संवाद है। उसने कहा माई मास्टर स्पोक। दोस्तों, ये हमारी मिशन ग्रेट इंडिया, इसमें हमारी प्रोग्राम चलता है ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन 10% डोनेशन, ग्रेट इंडिया इक्वेशन क्या है कि 30% + 50% + 20% = 11, वीकली मंथली गैदरिंग, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट, ग्रेट इंडिया कमेटी। ये हमारा है मेन हेट्रोजीनियस सिस्टम से समाज को होमोजीनियस बनाना। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। चलो, उसने कहा माई मास्टर स्पोक, सारी प्रकृति मेरे इशारों से चलती है। किसने? मेरे मास्टर ने, जो मुझे गाइड करता रहता है, जो मुझसे बोलता रहता है, मेरे पास आता रहता है। क्या उसने क्या कहा? सारी प्रकृति मेरे इशारों से चलती है। फिर भी मैं इन दोनों भाइयों को नहीं बचा सका। थोड़ा थोड़ा ही बचा पाया, क्योंकि इन्होंने आंखें खोली ही नहीं, कोऑपरेट किया ही नहीं। माई मास्टर स्पोक। सारी प्रकृति मेरे इशारों से चलती है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों भाइयों को नहीं बचा पाया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही बचा पाया, क्योंकि इन्होंने आंखें खोली नहीं, कोऑपरेट किया नहीं। तो फिर मैं क्या करता? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पिछले सारे वीडियो देखने से ये समझ में आती हैं। मन की आंखें खुलने से ये समझ में आती हैं, ऐसे चीज़ें नहीं समझ में आती। सारी प्रकृति मेरी इशारों से चलती है, फिर भी मैं इन दोनों भाइयों को थोड़ा थोड़ा ही बचा पाया, अंशतः ही बचा पाया। इन लोगों को नहीं बचा पाया, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखें खोली नहीं, इसलिए कोऑपरेट नहीं किया। भाई कोऑपरेट नहीं किया तो कोई क्या करे? कोई आपकी सहायता पूरी तो तभी कर सकता है जबकि वह सहायता के लायक हो, वह भी अपनी सहायता खुद कर सके। चलो, ये आपको इशारों में एक बात कही। व्हाट इज MGI? ये मिशन ग्रेट इंडिया क्या है? भाई मिशन ग्रेट इंडिया ये इसकी हजारों ब्रांचेज हैं, हजारों काम हैं, हजारों तरह से इसको बोला जा सकता है कि भाई मिशन ग्रेट इंडिया ये है। मेन तो क्या है कि भारत को बचाना और महान बनाना। ये कैसे होगा? ये हेट्रोजेनियस सिस्टम से होमोजेनियस सिस्टम में चेंज करना ही पड़ेगा। अब ये क्या है? सबको बचाना, सबको जगाना, सबको जीवन जीना सिखाना। माई मास्टर टोल्ड, सबको बचाना, सबको जगाना, सबको जीवन जीना सिखाना।
यह मास्टर मिशन ग्रेट इंडिया का गोल है। कैसे, अब थोड़ी सी विवेचना सुनिए। वर्तमान में यह भारतीय समाज है, यह हेटेरोजेनियस सिस्टम पर आधारित है, ये ग्रेडेड सिस्टम पर आधारित है, ये एक शैतानिक व्यवस्था है। यह समाज को फ्रीज कर देती है। एक बार जो जहाँ फंस गया वह वहाँ फंस गया, चाहे एक धक्का लगने से कोई में गिर गया या फिर कोई ऊंचे स्थान में पैदा हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? सबको बचाना, सबको जगाना, सबको जीवन जीना सिखाना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं बोलता ही रहता हूँ कि यह सिस्टम यहाँ पर कोई और है। यहाँ पर भूखे नंगे गरीब लोग, SC/ST के लोग, दलित लोग, किसी की जाति का नाम लोगों का ख्याल है। उसके बाद में ये क्या है कि लोअर OBC है, उसके बाद में ये हायर OBC है, उसके बाद में ये ऊंचे ऊंचे लोग यहाँ होते जाते हैं। कोई अपने में मगन है, कोई अपने में मस्त है, कोई अपने में करा रहा है। क्या करें, लेकिन सब मजबूर हैं वहाँ रहने के लिए। यह भारत का एक भयानक सिस्टम है। अब हमारा मिशन ग्रेट इंडिया क्या करता है? सबको बचाना, सबको जगाना, सबको जीवन जीना सिखाना। लेकिन लोग ये कहते हैं कि हम तो जीवन जीना सीखे हुए हैं, हम तो बचे हुए हैं, हम तो जगे हुए हैं, जबकि हम सभी लोग सोए हुए हैं। इसलिए ये खतरा आ रहा है। इसलिए रात दिन सारा ये सोशल मीडिया चिल्लाता है, सारे भविष्यवक्ता चिल्ला रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। असल में तो हम जीवन को जीना नहीं जानते कि जो उस परमात्मा ने ये परम जीवन हमें दिया है, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे जीना चाहिए। बस अपना पेट भर लो, सेफ्टी कर लो और सबको गड्ढे में चाहे जाने दो। दुनिया की दुर्गति का, भारत की दुर्गति का यही कारण है। ये सारी लपटें भारत लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे इसलिए उठ रही हैं। भारत के एलिट्स देखो, चाहे दुनिया के एलिट्स देखो, सब इसी में मगन है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि इस दुनिया का संचालन करने वाला देवत्व इतनी ऊंची चीज़ है कि उसके सामने हम क्या हैं। इसलिए मेरे मास्टर ने आज कहा, लंबा चौड़ा बोला जा सकता है, हम बोलते रहते हैं। उसने क्या कहा, क्योंकि इन्हीं में सार है जो बोला जा रहा है समझने वाले के लिए। उसने क्या कहा? उसने कहा, माई मास्टर स्पोक, सभी प्रकृति मेरे इशारों से चलती है, फिर भी मैं इन दोनों भाइयों को नहीं बचा सका। बहुत थोड़ा बचा पाया, क्योंकि कितना भी खटखटा लो, कितना भी झंझोड़ लो, कितना भी इन्होंने पत्थर फेंक लो इन पर, इन्होंने आंखें खोली ही नहीं, कोऑपरेट किया ही नहीं। इसलिए कोई इनके लिए क्या करता, मैं इनको बचा नहीं पाया। और इस दुनिया में आपकी कोई सहायता तभी करता है जब आप भी अपनी सहायता करने लायक होते हैं। भारत, दुनिया टर्मोइल में फंसी गई है। वह झोंका, वह लपटें भारत की तरफ आने वाली हैं। बड़ा भयानक होगा, लेकिन बड़ा शुद्धिकरण भी होगा। दुनिया मारी जाए तो मारी जाएगी, क्या किया जाए। जब वे लूटते हैं, जब वो छोटी छोटी बच्चियों पर इतने भयानक अन्य अत्याचार करते हैं, जब वे पूरी मानवता के हिस्से को कुएं में फेंक देते हैं, धक्का देते हैं,
तब उनको नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इन दोनों भाइयों को बचा नहीं पाया, बहुत थोड़ा बचा पाया, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखें खोली नहीं, कोऑपरेट किया नहीं, तो कैसे बचा पाता। माई मास्टर स्पोक। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।